क्या आप जानते हैं मैहर के त्रिकूट पर्वत पर स्थित यह शक्तिपीठ पृथ्वी पर मां शारदा भवानी का पहला मंदिर है। और इतना ही नहीं, इस मंदिर की महिमा कुछ ऐसी है कि जहां सारे दिन भक्तों का तांता लगा रहता है, वहीं रात होते ही पंडित पुजारी और श्रद्धालु तो दूर की बात, साधु संत भी यहाँ रुकने का साहस नहीं कर पाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको लेकर चलते हैं मां शारदा भवानी के दर्शन के लिए। तो आप देख रहे हैं माता रानी यहाँ पहाड़ी की चोटी पर विराजमान है। तो हमें यहाँ से दो रास्ते हैं जाने के लिए, या तो आप सीढ़ियों से जा सकते हैं या फिर रोपवे से। तो देखते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं होगी तो हम सीढ़ियों से जाने की कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं। अंगना पधारो महारानी, ये मैया अरे अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी। तो फाइनली हमने सीढ़ियों वाला रास्ता चुना है, क्योंकि रोपवे पर भी थोड़ा भीड़ थी और सीढ़ियों पर कुछ खास भीड़ है नहीं। तो हमने सोचा कि चलो लगभग 1000 सीढ़ियाँ हैं, तो इन्हें पैदल ही जाकर अपन पूरा करते हैं। और जय माता दी के जयकारों के साथ चलते हैं ऊपर की तरफ। घने जंगलों के बीच विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के त्रिकूट पर्वत की चोटी पर विराजमान मां शारदा भवानी का यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और अगर प्राचीनता की बात की जाए तो यह हजारों साल पुराना है, जिसकी खोज बुंदेलखंड के महान योद्धा रहे अलाउद्दीन के द्वारा की गई थी। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक सीढ़ियों पर काउंटिंग डली हुई है और लगभग 350 सीढ़ियाँ हम अभी तक चढ़ चुके हैं। और 350 सीढ़ी चढ़ने के बाद घड़ी में भी 12 बज चुके हैं और हमारे भी 12 बज चुके हैं। तो यहाँ थोड़ा सा एक रेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद फिर से चढ़ाई शुरू करेंगे। कहते हैं भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करने वाली मां शारदा भवानी ने आल्हा के द्वारा की गई 12 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर न केवल उन्हें अमृत का वरदान दिया था, बल्कि उनके द्वारा लड़े जाने वाले हर युद्ध में वह विजय श्री दिलाने के लिए वचनबद्ध थीं। और इन्हीं वरदानों के फल स्वरूप उन्होंने अनेकों युद्ध में विजय प्राप्त की। और इतना ही नहीं, इनके पराक्रम के किस्से आज भी बुंदेली लोकगीतों के माध्यम से गाए जाते हैं। अगर आप बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं तो अलाउद्दीन की वीरता और मां शारदा भवानी की महिमा से तो भली भांति परिचित होंगे। पकड़ लिए हैं आल्हा ने और चरणों में लौटा जाए है अभिलाषा, अब दर्शन की कृपा करो शारदा माय। अष्टभुजी और बनी काल का मुँह से रही जवान काल, दाहिने हाथ में खाड़ा ले रही, एक में खप्पर धरा समाल। गर्जी देवी जब ललकारी सब राजों को रही सुनाए, कौन सा छत्री है मंदिर में जो मेरा भोग अब दे लगवाए। हाथ जोड़ कर आल्हा बोला, अब तुम सुनो शारदा माय। छोटा सा गढ़ है एक महोबा, जिसमें बसे चंदेला राय। जो कुछ मनसा हो भोजन की हमसे भेद कहो समझाए। इस पर जवाब दिया दुर्गे ने सामने खड़ी शारदा माय। जो कोई मेरा भोग लगावे अपना देवो शीश चढ़ाए। इतनी बात सुनी आल्हा ने मन में बहुत खुशी हो जाए। लई कटारी दखन वाली दहने हाथ में लई उठाए, खींच के मारी जब गर्दन में वह धड़ शीश जुदा हो जाए। हाथ पसार दिया दुर्गे ने और सर लिया गोद में ठाए। तूने दे दिया मैंने ले लिया, धर्म के पुत्र बना कर राय। बड़ो छत्री गढ़ महोबे के बैठे चैन करो दिन रात। अवसर रख दिया उसकी लोथ पे जब दुर्गे ने फेरा हाथ। जुग जुग जियो महोबे वाले, हो गया अमर बना कर राय। अपने भक्तों पर कृपा करने वाली माता शारदा की महिमा के बारे में सिर्फ बुंदेलखंड वासी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत और विश्व जानता है।
कहा जाता है कि मां शारदा की कृपा प्राप्त होने पर भक्तों को सभी प्रकार की समस्याओं और दुखों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां शारदा का यह दिव्य दरबार 52 शक्तिपीठों में से एक है। तो फाइनली हम लोगों ने मां शारदा भवानी के दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करने के बाद अब थोड़ी देर यहाँ पर हम बैठकर आराम करेंगे और उसके बाद वापसी का रुख करेंगे।